हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट 20 में। एंड मैं अरमनदीप सिंह टारगेट 20 की एंटायर टीम के बिहाफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड इसमें टोटल 83 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एक नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आया है, तो आप मान के चलिए कि अपने पास इस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा समय है प्रिपरेशन करने के लिए और हम इसको अगर डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं। नोटिफिकेशन आउट हुआ है आरजेएस का, डेटेड है 27 जनवरी 22, नंबर है 6 of 22। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए रूल नंबर 7 के हिसाब से, रूल 7 क्या कहता है जुडिशियल सर्विसेज का, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का, ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज को डिटरमाइन करता है, उसके तहत इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं और टोटल जो है 83 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड अप टू दिसंबर 2022। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा इनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज 83। उसके बाद में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनके लिए 32 वैकेंसीज हैं, 32। फॉलोड बाय जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 वैकेंसीज हैं, आउट ऑफ विच 3 इज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। एसटी के लिए 9 हैं, ओबीसी के लिए 17 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं एंड एमबीसी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। और इसके साथ ही जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 3 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं आउट करी गई हैं। इनको हम फर्दर अगर क्लासीफाई करते हैं तो आपको समझना होगा कि जनरल की 32 वैकेंसीज हैं, आउट ऑफ विच 9 आर रिजर्व फॉर वुमेन्स एंड आउट ऑफ दैट 9 2 आर रिजर्व फॉर विडोज़। तो जो जनरल की वैकेंसीज हैं उसमें जो रहेगा प्रोपोर्शन 23 फॉर मेल एंड 9 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स रहेगा। तो इसमें 23/9 का रेशो रहेगा। फर्दर हम बात करते हैं इसकी एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो इनका जो है वो 13 वैकेंसीज निकली हुई हैं, आउट ऑफ विच 3 आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। तो इनका 10-3 का रेशो रहेगा। एसटी कैंडिडेट्स में भी सेम 9 वैकेंसीज, आउट ऑफ विच 2 आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, तो 7-2 का रेशो रहेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 17 सीट्स अलॉट करी गई हैं, आउट ऑफ विच 5 आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, आउट ऑफ विच 1 इज आउट ऑफ दैट 1 इज रिजर्व फॉर विडोज। तो आउट ऑफ 17 मतलब 12-5 का रेशो रहेगा। उन 5 में से भी एक सीट जो है विडोज के लिए रखी गई है। आगे हम बात करते हैं अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, तो इनके लिए 8 सीट्स रखी गई हैं, आउट ऑफ विच 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए 4 सीट्स अलॉट करी गई हैं, आउट ऑफ विच रिजर्व करी गई हैं, आउट ऑफ विच 1 इज रिजर्व फॉर वुमेन्स। तो 3-1 का रेशो रहेगा। फॉलोड बाय जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए 3 सीट्स अलॉट करी गई हैं, आउट ऑफ विच 1 इज़ फॉर डेफ एंड हार्ड हियरिंग,
लोकोमोटर एंड और भी बहुत सारे यहाँ पे डिसीज़ मेंशन किए गए हैं। इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड अगर कोई इससे अफेक्टेड है तो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये है एक जनरल ओवरव्यू वैकेंसीज़ का जो आरजेएस ने अलॉट करी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 83 वैकेंसीज आउट ऑफ विच क्लासीफाई किया गया है कैटेगरी वाइज इनको। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा समय भी है आपके पास अवेलेबल। आप मान सकते हो कि अभी मिनिमम 5-6 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। प्री है, प्री के बाद मेंस एग्ज़ाम है, अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ, एडवर्टाइजमेंट आउट नहीं हुआ है, तो अच्छा समय है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग क्रैक करें, लेकिन अगर आप दिल से प्रिपरेशन करेंगे तो क्रैक करना डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्दर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सेम सिलेबस रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस चेंज हो, और अगर कुछ होगा भी तो माइनर कहीं से हल्का फुल्का एक्ट्स ऊपर नीचे होंगे, तो मेजर एक्ट्स तो लगभग सेम ही रहने वाले हैं। तो अच्छा मोमेंट है एंड चीयरफुली चीज़ों को स्टार्ट करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्ट करिए एंड थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो कोशिश करिए एंड अपना एफर्ट्स दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।